वर्णानाम् अर्थसंघानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारौ वंदे वाणी विनायकौ नमामि सद्गुरुं शान्तं सच्चिदानंद विग्रहं पूर्ण ब्रह्म परानंदम ईशमानंद वल्लभम माधुर्य रसकल्लोलां शिवशक्त्यैक रूपिणीं अमृतानुभवार्थाय वंदे ज्ञानेश नंदिनी। भगवती इंद्रायणी के तट पर इस आनंदी क्षेत्र में बैठ करके मुझे आज भगवान ज्ञानेश्वर महाराज की वाङ्मय सेवा करने का जो अवसर मिला है, इसके कारण मैं अभिभूत हूँ। मैं जानता हूँ कि बहुत सारे लोग इसे मराठी में चाहते होंगे, लेकिन मैं जानबूझ करके राष्ट्रभाषा हिंदी में इसलिए बोलना चाहता हूँ कि हमारे ज्ञानेश्वर महाराज की सत्कीर्ति सारे संसार में फैलनी चाहिए। इस भूमिका को लेकर के मैं आरंभ से चला हूँ। मराठी भाषा में एक सुंदर पंक्ति कही गई, झाले तो बहु होतील बहु परंतु यास महा। जब पूरी संत परंपरा की ओर मैं देखता हूँ तो एक बात ध्यान में आती है, सारे संसार में और विशेष रूप से अपने पवित्र भारतवर्ष में असंख्य सिद्ध महात्मा हुए, संत हुए, भक्त हुए, कवि हुए, दार्शनिक हुए, साहित्यिक हुए, अत्यंत श्रेष्ठ योगीश्वर महायोगीश्वर हुए। सब अपने अपने स्थान पर आदरणीय है, सब अपने अपने स्थान पर पूजनीय है। हम सभी का वंदन करते हैं, लेकिन एक बात बताने में मुझे कोई हिचक नहीं है कि हमारे ज्ञानेश्वर महाराज जैसा कोई नहीं है, कोई नहीं है। क्योंकि सारे विश्व के समस्त विचार प्रवाहों को आप यदि कहीं एकत्र देखना चाहेंगे, अनादि सिद्ध वेदों से लेकर के आज तक के सारे विचारों में जो कुछ है वह सब कुछ आपको सार रूप में भगवान ज्ञानेश्वर महाराज की वाणी में मिल जाएगा और बड़े मीठे स्वरूप में मिलेगा। भगवान ने भगवत गीता का उपदेश कुरुक्षेत्र के प्रांगण में अर्जुन के लिए किया, लेकिन संस्कृत भाषा में अटका हुआ वह ज्ञान हजारों वर्षों तक लोग उससे वंचित थे। हम ज्ञानेश्वर महाराज को माऊली इसलिए कहते हैं कि माँ की भूमिका में आकर के उन्होंने उस अत्यंत प्रगल्भ ज्ञान को, जो वेदों में छिपा हुआ है, जो उपनिषदों में छिपा हुआ है, जो भगवत गीता में अटका हुआ था, उस सारे ज्ञान को प्राकृत भाषा मराठी में ला करके और वह ब्रह्म विद्या सब लोगों के लिए खुली कर दी। एक माँ समता की और ममता की भूमिका लेकर के चलती है। यह समता की और ममता की भूमिका आपको पूरी तरह देखनी हो तो ज्ञानेश्वर महाराज की ओर देखना चाहिए। महाराज ने स्वयं कितनी कितनी अपेष्टाएं झेली, कितने कष्ट समाज के द्वारा उनको दिए गए, रूढ़ियों का नाम लेकर के, शास्त्रों का नाम लेकर के दिए गए। लेकिन धन्य है श्री महाराज कि उन्होंने हमारे सामने ये आदर्श रखा कि संसार आपके साथ कुछ भी करे, आपको उसे क्षमा करते रहना चाहिए। आपको तो सबसे प्रेम का ही व्यवहार करना चाहिए, प्रेम ही बांटना चाहिए। आपने उस गीत को सुना होगा, मुझे सहज उसकी पंक्तियां याद आती है। ज्योत से ज्योत जलाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। सब कुछ सह करके भी प्रेम की गंगा बहाने वाला ये महान संत महाराष्ट्र भूमि में हुआ और मराठी भाषा में उन्होंने अपना उपदेश किया। मित्रों, मुझे यह कहने में कोई हिचक नहीं कि संसार की सारी भाषाएं हमारे लिए वंदनीय है, लेकिन मराठी भाषा जैसी भाग्यवती भाषा अन्य कोई नहीं है, अन्य कोई नहीं है। और महाराष्ट्र प्रदेश जैसा भाग्यवान प्रदेश अन्यत्र है नहीं, क्योंकि श्री ज्ञानेश्वर महाराज से लेकर के जिस प्रकार की संतों की परंपरा यहाँ पर हुई है, उस प्रकार की अद्वैताधिष्ठित भक्ति की धारा बहाने वाली संत परंपरा सारे संसार में कहीं पर भी ढूंढ लीजिए, आपको नहीं मिलेगी। हमें गर्व है और हमें आनंद भी है कि हम उस संत परंपरा के किंकर हैं, हम उस संत परंपरा का रस पी करके आए हैं, जिस संत परंपरा ने हमें
पंढरपुर के भागवत धर्म वारकरी संप्रदाय का वह विश्वविद्यालय दिखा दिया जहां पर सभी जातियां, सभी धनिक अथवा गरीब वर्ग के लोग, सुशिक्षित अशिक्षित सब लोग एकमात्र भक्ति का झंडा लेकर के साथ में चलते हैं। और यारे यारे लहान थोर, छोटे छोटे आइए, बड़े बड़े भी आइए। और क्या मिलेगा यहाँ पर? चंद्रभागा के तट पर मिलता क्या है? चंद्रभागा के तट पर जाने वाला हमारा वारकरी जो पहुंचता है वह धन संपत्ति मांगने के लिए नहीं, अथवा आपत्ति में से बाहर निकलने का मार्ग मांगने के लिए नहीं, अपनी असुविधाएं दूर करने के लिए नहीं, वो तो उस भगवान सखारूप पंढरीनाथ के गले से लगना चाहता है, आलिंगन देना चाहता है। चंद्रभागा के तट पर अत्यंत आनंद के साथ नृत्य करना चाहता है। सर्वत्र लोग मांग करने के लिए जाते होंगे, यहां पर वारकरी भक्त आकर के भगवान के साथ खेलने के लिए आता है। चंद्रभागा के तट पर चलने वाला वह खेल समता सिखाता है, ममता सिखाता है, समरसता सिखाता है, और यही वेदों का सही अर्थ है। साक्षात पर ब्रह्म परमात्मा तेहे ब्रह्म विटेवरी वे चंद्रभागे तिरी। चंद्रभागा के तट पर कोई मूर्ति नहीं है, कोई प्रतिमा नहीं है, वहां पर साक्षात पर ब्रह्म विराजमान है। भगवान प्रभास क्षेत्र में अंतर्धान हुए और पंढरपुर में आकर के चंद्रभागा के ऊपर विराजमान हुए। और इसलिए खेड़ू मांडीला वाळवंटा काठी नाचती वैष्णव भाई रे। मनुष्य जीवन में आकर के यदि किसी ने ये पंढरपुर की वारी नहीं देखी तो उसने अपने आंखों को सार्थक नहीं किया। और इससे जैसे मैं कहता हूं, मनुष्य का जन्म लेकर के प्रयाग का कुंभ नहीं देखा तो क्या देखा, उसी प्रकार मनुष्य जन्म पाकर के यदि जगन्नाथपुरी का वह रथ नहीं देखा, रथ यात्रा नहीं देखी तो क्या देखा, उसी प्रकार मनुष्य का जन्म पाकर के यदि पंढरपुर की वारी नहीं देखी तो क्या देखा। संसार का सर्वोच्च आनंद आपको यहां पर उपलब्ध होता है। और ये सब लोगों के भीतर पहुंचाने के लिए जो गुरुपीठ है वो आलंदी है। हमारा इष्टपीठ पंढरपुर है, हमारा गुरुपीठ आलंदी है। यह प्रेरणा देकर के, यह संजीवनी पिला करके श्री ज्ञानेश्वर महाराज अपनी आयु के 21वें वर्ष में आकर के जिस सिद्ध पीठ में आलंदी में आकर के संजीवन समाधि में विराजमान हुए, उसका उत्सव चल रहा है। यह संजीवन समाधि का उत्सव है। समाधि शब्द सुनने पर लोगों के मन में आता है निष्प्राण कलेवर को कहीं भूमि के गर्त में विराजमान कर देने पर जो बनाया जाता है उसको समाधि कहते हैं। यह समाधि वो नहीं है। यहाँ पर श्री ज्ञानेश्वर महाराज स्वयं के चरणों से हजारों संतों की साक्षी से उस गुफा में जाकर के विराजमान हुए और विराजमान होकर के अस्तंगत नहीं हुए, आज भी विराजमान है। ज्ञानेश्वर महाराज थे ऐसा कहना गलत है, ऐसा कहना पातक है। ज्ञानेश्वर महाराज है, आज भी है। समय समय पर संतों से मिलते रहे हैं। समाधि संजीवन समाधि के 300 वर्षों के पश्चात उन्होंने साक्षात एकनाथ महाराज को बुला करके और दर्शन दिया। 100 वर्षों के पूर्व उन्होंने संत श्री गुलाबराव महाराज को बुला करके दर्शन दिया। इसलिए महाराज अपने तेजस रूप में आज भी वहां पर विराजमान है। यह कण कण उनकी प्रेरणा से, उनके तेज से, उनकी भूमिका से, उनकी स्फूर्ति से ओतप्रोत है। और इसलिए यहाँ पर आकर के जो आनंद मिलता है, जो सुख मिलता है, वह अवर्णनीय है, उसका कोई पार नहीं है। मैं तो एक चरण सेवक बनकर के घूम रहा हूं। आजकल लोगों ने मुझे, हमारे प्रशासन ने मुझे अयोध्या के राम मंदिर के लिए बने हुए श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास के कोषाध्यक्ष की जिम्मेदारी दी है। वहाँ का दायित्व तो मैं निभा रहा। लेकिन मैं लोगों से एक ही बात कहता हूँ, मैं संसार में कहीं पर भी जाता हूँ
मेरे पतंग की डोर आलंदी में है। मैंने हमारे सम्माननीय मुख्यमंत्री योगी जी महाराज से कहा, योगी जी महाराज, मुझे ज्ञानेश्वर महाराज ने सेवा के लिए आलंदी से अयोध्या ट्रांसफ़र किया है, इसलिए मैं आया हूँ। मेरी सर्विस यहाँ से वहाँ ट्रांसफ़र हुई है, उसके लिए मैं आया हूँ। मैं कहीं पर भी जाता हूँ, देश विदेशों में घूमता हूँ, पतंग उड़ता है, लेकिन पतंग की डोर उड़ाने वाले के हाथ में होती है। यह पतंग कहीं पर भी उड़ेगा, उसकी डोर आलंदीश्वर के हाथों में यहाँ पर विराजमान है, वो यहाँ से जुड़ी हुई है। और ऐसे ही मैं कल ही अयोध्या जी से आया हूँ, वापिस 4 दिनों के पश्चात जा रहा हूँ, लेकिन ये दिन बड़े महत्वपूर्ण है, संजीवन समाधि के महोत्सव के दिन है, इसलिए मैं दर्शन के लिए आ गया और मुझे ये वाङ्मय सेवा करने का अवसर आप लोगों ने दिया। मैं आप लोगों के प्रति अत्यंत आभारी हूँ। इस भूमि की रज निरंतर हम मस्तक पर चढ़ाते हैं, हृदय में ज्ञानेश्वर महाराज को याद करते हैं और यही बात एक जानते हैं कि ज्ञानेश्वर माऊली कहने वाला और ज्ञानेश्वर महाराज पर श्रद्धा रखने वाला उतना भाग्यवान होता है जितना भाग्यवान अन्य कोई नहीं होता है। ज्ञानेश्वर महाराज की जय। ज्ञानेश्वर महाराज।